हेलो भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज सुनाएंगे लव कुश की वीरता की कथा भाग 1। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीला में की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। वन देवी के वीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व ल जाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निजवल की अब प्रथम परीक्षा ले हम, खेले ही खेल में रघुवर को रण का आमंत्रण दे हम। यही सोच कर यश को पकड़ लिया तत्काल, वीराधारी करो ने धनवा लिया समाल। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था, उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। बट वृक्ष चीर से खिंचे बाल इस समय व्याल विकराल हुए, लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे, भड़का वह अश्वराम दल का दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी छड़ में, कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अब लोकायुष विद जमी वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनिवाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरुतले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था, रक्षा के हित उस घोड़े की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकर नाया क्या करते हो अभी तलक किले फूल क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय बच्च होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनको के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिसने कर दूषण तीसरा दिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं, 10 कंडर बाल विराट 10 बेगिनती वीर संहारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर और मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लब बोले विरुदावली और निगाहे आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुछ भैया वही राम है या है न्याय न जिले के शासन में,
जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में, जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुंवरी दासी के कुंवर पर अपना पौरुष दिखलाया है। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नव पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लब ने लब में किया कुछ ऐसा हथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या हैं, बन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे वाके हैं। कहा प्रगट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। यद्यपि गो तुझ पर बच्चों पर निज शस्त्र वीर उठाते हैं, कारण विशेष कर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं आशंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मत कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। वक्ता जीवाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुँह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, उन मट्ठों में कितना घी है यह रही प्रकट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर वह जाएंगे, बट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। डंक और धनुष की होते ही बकवाद धरी रह जाएगी, योधापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म नीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे ऐश्वर्य को श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा दिखलाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे वाचालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा, तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लब बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात,
लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद। तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बड़बड़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी मेरी, सर चर चर कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चहचह चिरोटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर। फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर। उसने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से। कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बलि लव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तो प्रबल प्रभंजन के समान लब का बल उन्हें उड़ाता था। लब के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम। इधर तक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश यह कहने लगे बहुत कर चुके वार। अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घनसा छाया रण आंगन पर। बिजली के चौंधे के समान चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गई द्वंद्व और कुहराम। वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम।